हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी। ट्रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे निफ्टी 50 कल कहां पर कामकाज कर सकती है। निफ्टी 50 को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो लगभग लास्ट जो हमने बात की थी 19,997 के नियर बाय हमें नज़र आ रहा है। डेली पर अगर निफ्टी 50 को हम देखते हैं तो डेली का जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो ऑलमोस्ट जो यस्टरडे का जो डे लो है वो 20,130 के नियर बाय है और रेजिस्टेंस जो है ऊपर के साइड में 20,220 के नियर बाय है। अगर हम 15 मिनट्स में निफ्टी 50 को देखते हैं तो निफ्टी 50 का ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हमारा जो फॉर्मूला है वो बीओडी का है। बीओडी में हम एवरी डिप्स में बाइंग की कोशिश करते हैं। तो इस सिनेरियो में प्राइस हमारी ऊपर की ओर ट्रेड कर रही है। अगर प्राइस में हमें कुछ डिप मिलती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमें बाय करने के लिए। ओके, अगर यहाँ पे जो एक आइसलैंड टॉप बनाने की कोशिश प्राइस कर रही है जो कि ऑलमोस्ट 20,144 से लेके 20,130 के आसपास का ये जो एरिया है, ये एरिया प्राइस को एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेक डाउन करती है कल के दिन तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट ऑलमोस्ट 20,053 के आसपास पड़ेगा। यानी प्राइस अपनी ओपन हो जाएगी साइडवेज और नीचे आने के बाद इसका ब्रेकडाउन करती है। नीचे आने के ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसका टारगेट हमारा 20,053 के आसपास होगा। हमने देखा है कि ये जो 90,997 का सपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि पहले प्राइस को रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो ये एक एरिया ऑफ वैल्यू की तरह काम कर सकता है। अगर प्राइस ये 20,053 का भी ब्रेकडाउन करती है तो हम यहाँ पर एक बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारा बाय ऑन डीप का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अगर प्राइस कल के दिन गैप अप में ओपन होती है, गैप अप हमारा जो यस्टरडे का डे हाई है उसके ऊपर के साइड में प्राइस अगर ओपन हो जाती है तो प्राइस पहले क्या करेगी, ऊपर नीचे आने की कोशिश करेगी और ये जो डे हाई है यहाँ से एक ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर सकती है। तो अगर यहाँ पर हमें कुछ प्राइस का सिम्टम्स देखते हैं तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन उठाने की छोटी मोटी कोशिश करेंगे, स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा। अगर प्राइस इसका भी ब्रेकडाउन करती है तो हम प्राइस को नीचे आने देंगे ऑलमोस्ट क्लोजिंग और ये सपोर्ट के आसपास, और यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखता है तो यहीं पर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। तीसरा सिनेरियो, अगर प्राइस बड़ा गैप डाउन करती नीचे के साइड में तो हम यहाँ पर एक प्राइस का रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा आइसलैंड बॉटम होगा। जैसे ही आइसलैंड बॉटम का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी निफ्टी 50 में और कुछ हमें मिल नहीं सकता। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। वीकली पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 46,367 की नियर बाय है और जो सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वो सपोर्ट ऑलमोस्ट 45,250 के नियर बाय मिल रहा है। डेली पे अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में हमने क्या देखा है, निफ्टी ऑलरेडी हमारे ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, बट बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने अभी तक उसका हाई ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो 46,367 की लेवल होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगी हमारे लिए। प्राइस कल के दिन यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है तो एक छोटा सा ट्रेड हमें ऊपर के साइड में मिल सकता है। अगर प्राइस 15 मिनट्स पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 15 मिनट्स पे हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, पहले तो ये सपोर्ट हमें मिल रहा है जो कि है 46,060 के नियर बाय, और जो दूसरा सपोर्ट मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 45,830 के नियर बाय। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी सेम बाय ऑन डिप्स का। अगर कल के दिन प्राइस नीचे आती है, इसका ब्रेकडाउन करके नीचे आती है तो प्राइस अगर हमें यहाँ पर एक आइसलैंड बॉटम बनाते हुए दिखेगी तो हम यहाँ पर उसके ब्रेकआउट पे एक कॉल की पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। उसके नीचे ही हम पुट के बारे में सोचेंगे, तब तक हम प्राइस में किसी भी पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर प्राइस यहाँ पर गैप डाउन में ओपन होती है और यहाँ पर एक सिनेरियो बना के गैप ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जो भी बाय ऑन डिप्स के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस कल के दिन गैप अप में ओपन होती है
ये जो हमारा लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम हाई के नियर बाय ओपन होती है बड़ा गैप अप, जो कि 46,500 और 46,600 के नियर बाय तक। तो प्राइस यहाँ से नीचे आते हुए हमें दिख सकती है, और जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है, मतलब ये जो कल का डे हाई है और जो प्रीवियस जो 46,367 और 46,300, ये जो एरिया बना हुआ है, प्राइस यहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए हमें दिख सकती है। अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखेगी और यहाँ से रिवर्स होगी तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर प्राइस इसका भी ब्रेकडाउन करती है तो नीचे आने देंगे, और ये जो एरिया बना हुआ है 46,150 से लेके 46,050 तक, यहाँ से जहाँ से भी प्राइस हमें रिवर्सल होते हुए दिखेगी, आइसलैंड बॉटम बनाएगी, उसका ब्रेकआउट करेगी, तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन रख से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।